रास्ता है। और गहना वो पृथ्वी काय का जीव है, और पृथ्वी काय का जीव जब तैयार हुआ सोने के नाम पर, तो आपको पसंद आएगा सोना मुझे चाहिए, तो वो जो कुछ भी चाहिए तो भी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, क्योंकि जैसे वो विटी ली और 3 विटी ली तो 10 बार चेक किया, विटी है, मंगड़ी है या पोची है, चैन है, बाली है, कुछ भी हो, ये सारी चीज लेने के बाद आपको लगा कैसा लगा, क्या 10 बार तो सर्च किया पहन पे, उसका सेट किया कि इस कपड़े में ऐसा लगेगा, और ये सारी चीजें महीने भर के इस दुनिया दिमाग में पाप खड़े रहे, और वो पाप खड़े रहने के बाद जब शादी ब्याह में आप गए, लगा कि लोगों को आकर्षण, लोगों को लगना चाहिए कि अच्छे तैयार हुए, अच्छा है, अच्छी पर्सनालिटी है, और आपसे भी अच्छा गहना किसी ने पहना होगा, तब ये सारा फीका हो जाए। कोई वैल्यू नहीं है, अबे क्या कर लो, 2 साल वेट करो, जो प्रसंग बनता है वापस आओ। ये सारे विचार भगवान ने बताए। तो फाइनल है, मैं जो कह रहा हूँ ज्ञानी की बात है, मेरी बात नहीं है। पाप के पीछे इतना आयोजन होता है, पाप तो है सिर्फ 2 मिनट का है, 10 मिनट का, 20 मिनट का, या 2 दिन का। तो पृथ्वी काय में जानना ना हो तो आकर्षण कम कर दो, मर्यादा चाहिए, शोभा चाहिए, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। परमात्मा की आराधना करनी है तो अच्छे से अच्छे आभूषण लाओ, आपकी ताकत हो ऐसे लाओ, क्योंकि हमारे वस्तुपाल तेजपाल जो हमारी अनुपमा देवी थी, रोज अच्छे अच्छे आभूषण पहनते और परमात्मा के चरणों में सौंप के निकल जाते। आप आभूषण अच्छे पहनो, परमात्मा की भक्ति अजब गजब की करो, भगवान के लिए उत्तम द्रव्य लाओ, आपके लिए कॉस्टली से कॉस्टली ड्रेस होना चाहिए परमात्मा के लिए, हर दिन का अलग अलग होना चाहिए, 7 दिन का 7 लगाओ, अच्छी अच्छी पैंटी चाहिए, इसके लिए आप पैसा खर्च करो, ना नहीं। आसक्ति कहाँ गई? भगवान के साथ। लेकिन आपको लगे कि ना मेरा ये ड्रॉवर में 100 जोड़ी तो चाहिए ही चाहिए, तो कैसे हो सकता है? साहब, जैन समाज सुखी हो गया और पापी हो गया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ, सुखी हुआ और पापी हुआ। 12वीं कक्षा की एक लड़की, उसके पापा के पास बहुत पैसा, क्या बता उसका दिमाग हर 3 महीने उनको दुबई जाना ही जाना, उसके पापा को खींच के लेके जाना, नानी बोलते थे ठीक है खुशी है चलो, और खरीदी वहां से करनी, 50 जोड़ी 100 जोड़ी रोज लाना, तो कोई यूज नहीं, रखना बस देखना, वो मम्मर सेठ की तरह। कई लोग ऐसे होते हैं, पैसा देखने के लिए रखते, यूज करने के लिए थोड़ी रखते हैं, बस लोगों को पता चले कि 8-10 आंकड़े पीछे है, करोड़पति है, नाम लिखे के है, पृथ्वी का है, इतने जीव है, और अब का पानी के दूसरे जीव है, वो कल रहेंगे, वितराख्यम इच्छामि दुष्कर्म, बरोबर। पाप खड़े हैं, इसके लिए धर्म खड़ा है। एक ही हुआ ना काम। तो दिवाली के बाद क्या करना है, शादी ब्याह में क्या करना है, आपकी तैयारी नहीं है, समाज पूरा आपको खरीद ले रहा है ना, इस समाज गुलामी दे रहा है ना, समाज को अच्छा लगे इसके लिए सब कुछ करना ना, ट्रेन में 100 लोग हो इसके लिए आइसक्रीम सब खाते तो खा लेना ना, वो साथ में इसके लिए चिल्ड बिस्लरी पानी को पी लेना, आपको कोई इश्यू नहीं है ना। ये चीज आप सुन रहे हो, उससे आपको क्या लेना देना? पृथ्वी का जीव, उसके ऊपर हल चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है, उसके ऊपर किसान खेती कर रहे हैं, वो जब जीव जो है वहां पर है, उसके बाद उसके ऊपर धूप पड़ रही है, तो तड़पते तड़पते मरते कह नहीं सकते, संवेदना व्यक्त नहीं कर सकते। अब इतनी सारी इफेक्ट पृथ्वी काय में है, और पृथ्वी काय में कल मैंने बताया था नमक, वो नमक पानी में जाता है, नींबू के पानी में, तो नींबू की खट्टाई के साथ उसको फाइट करो। वो नमक दाल में जाता है, दाल उबल रही है 200-300 डिग्री पे, उसको वहां पर फाइट करनी है, बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है, लेकिन जीना तो है, कोई भी जीव उसको जीना ही है, वो फाइनल पानी में उबल रहा है, उबलते उबलते वो पानी का जीव, वो पहले नीचे से वो पूरे जीव धीरे 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 वो वहां से गर्मी के हिसाब से वो समाप्त होते, ऊपर तक जो उबलता वो पानी ऊपर तक आया, उसको लग रहा है मैं बच जाऊंगा, लेकिन नहीं होता ऐसा। हमारी मजबूरी है कि हमारा जीवन मोक्ष का नहीं है, हम मुक्ति में नहीं पाए, इसके लिए हमें ये पानी पीना पड़ता है। ज्ञानी कहते हैं जितने भी जीव है उसको ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा दोगे तो ही आप जैन कहलाओगे। तिलक टक्के से कोई जैन नहीं होता, तिलक कर लिया तो कोई जैन नहीं बनता है भाई। तिलक करने वाले तो बहुत लेवी समाज वाले देखो 3-3 तिलक करते हैं उनका भी धर्म है ना, कहाँ नहीं है? हमारा धर्म सोच का है, वैचारिक परिवर्तन है। तो पृथ्वी का भी इतनी सारी हिंसा है, ये तो रही जीवों की हिंसा जो अदरवाइज आपके सामने है। अब जीवों की हिंसा के साथ साथ पृथ्वी काय में चूना, अपन कलर करते हैं व्हाइट कलर, चूना लगाते क्यों लगाते?
एक तो पहली बात समझ लो, कोई भी क्रिया के पीछे आपका एक गोल होना चाहिए कि क्रिया की वजह क्या है। आपका जब तक फोकस नहीं बनेगा तब तक वो आपको साथ नहीं देगा, क्योंकि अधूरी छूट जाएगी, आप पहुंच भी नहीं पाओगे इस क्रिया के बेस तक। क्रिया हुई, चलती है, लोग दौड़ रहे, कपड़े लेके रहो, ठेला झोला लेके दौड़ो, दौड़ते रहो, और क्या रेस नहीं है ना। आपको दुकान अच्छी लग रही है तो दुकान फाइनल हो चुकी है, धर्म अच्छा लगे तब धर्म फाइनल हो जाएगा। तो जो चूना है, चूना उसके अंदर पानी डाला, अब चूना पहले मिट्टी था, यानी मिट्टी का जीव था, और पानी था, अब दोनों की फाइट हुई। हमारे यहाँ उसको शास्त्रकारों ने स्वकाय परकाय शस्त्र कहा, स्वकाय परकाय शस्त्र कहा है। पुष्पानुमति आओ जो बस पेपर में कहा लगी हुई है, हाँ, तो कौन लिखता, कौन है सब कुछ, कोई लिखता है कि नहीं? पूरा सब लिखना, पेपर तो मन में भी निकाल में मारे। हाँ, फिर वो स्वकाय परकाय शस्त्र दोनों फाइट होती है, फाइट होती है। अब वो चूना का जीव और पानी का जीव, बोलो उसको गर्मी है, गैस है पानी के, लेकिन उसको मरना है। पानी का जीव यदि ज्यादा रहा तो चूना में जीव नहीं है, कहने का मतलब, लेकिन पानी के जीवों को तो दुखी होना ही है, बचने की कोशिश कर रहे। तो पृथ्वी का और अपगाय, वो दोनों जीव एक दूसरे को मारने के लिए तुले, एक दूसरे अपने बचाव के लिए चल रहे। वहां भी जीव को जीने की इच्छा है, वहां भी उसके परिणाम गुस्से क्रोध के है, शत्रुता के है। मोक्ष में नहीं जाएगा तब तक छोटा भी जीव होगा तो भी इतने सारे कर्म हो गए। एक ऐसा गणित है, चींटी का जीव तो छोटा है तो कर्म इतने सारे हो सकते हैं। चींटी का जीव इतना छोटा और कर्म इतने सारे। ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा जब तक मोक्ष में नहीं गई है, काल चक्र में घूम रही है, तब तक इसका ये सारा व्यवहार है। अब पृथ्वी काय के जीव की हिंसा हमें दिख रही है, सामने दूसरी हिंसा हमारे आत्मा की, पृथ्वी काय का आकर्षण, काय का पृथ्वी काय का। आप कोई घर में गए और आपने सोच लिया जोरदार ये इजराइल का फर्नीचर है, ये मस्त झुमर है 2 लाख रुपए का, फर्स्ट क्लास उसका सोफा सेट में, उसका डेकोरेशन, उसका पूरा स्पार्टेक स्टाइल्स में, उसका पूरा प्लेटफॉर्म में ओवन, ये वो पूरा घर देखते यार महल जैसा बनाया है तुमने। एक आदमी है मुंबई में अपने समाज का, हर 3 साल में चेंज कर देता है, और उसे ट्रांसफर ही चाहिए, पूरा आईना आशीष महल, शीश महल वो फेमस है, हाँ शीश महल, और उसमें डिजाइन ये वो, अब क्या पता उसे क्या है, खुजली आ रही इतनी सारी। आसक्ति वहां उत्पत्ति, बात ये है, उसे लग रहा है कि ये मुझे चाहिए, ये मेरा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। पाप हिंसा का नहीं है, फिर भी मन के विचारों से अपने आत्मा की यानी स्वहिंसा हो रही है। जहां आपका आकर्षण है वहां आपकी उत्पत्ति है, वो फाइनल है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। आपको लगा कि मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी, ये चाहिए चाहिए, उसका आकर्षण बहुत रहा, ये खाना ही मुझे चाहिए चाहिए, खाते रहो नो डाउट, लेकिन कर्म बंध जब होगा, आयुष्य कर्म का बंध, तो वही सोच आपको वहां ले जाएगी। अब जो चीज का आकर्षण खड़ा है, वो चीज यदि सड़ने वाली है तो आपको वो क्रिया बनना है। आपको लगे मुझे ये आइटम अच्छी लग रही है, ये खाना अच्छा लगा, ये सारे धान जो है वनस्पति काय के, ये सारे चीज खानी है, जिद पर रहती है 5 सेकंड, और सिर्फ हमें को एक 200 ग्राम खाना है, ज्यादा तो 500 ग्राम नहीं खाता, 100-200 ग्राम की चीज खानी है, और उसमें 2 या 3 टाइम खाना है, तो उसमें आसक्ति क्या? भगवान तो वहां तक कहते हैं कि भाई तुझे खाना भी है तो सूर्योदय के साथ ही खाना, जो सूर्योदय सूर्यास्त है उसके बीच में खाना, रात को कभी खाना नहीं। अभी रात का ही तेरा इतना मन है खाने का, और रात को ही तू खाता रहता है, तो सब वो जीवों की हिंसा तो छोड़ो, वो छोटे मोटे जो जीव जो 100 मरने वाले थे, वो रात को तेरे हिसाब से करोड़ों अरबों मिले मरेंगे। आपकी सोच नहीं बनती है ना कि दिखता नहीं है ना, जीव दिखता है, रात को खाए, समझो ये हॉल है, इधर 50 हेलोजन लाइट लगा दो, 50, और हेलोजन नाइट मैच होती है ना भाई, दिन नहीं लगता है, नका नहीं लगता है, पूरी हाइट वहां लगा दो, और वहां खाए तो वहां जीव तो दिखता नहीं है, कोई मच्छर तो आया नहीं है, और मारवाड़ में खा पड़ेगा भाई, लाइट चली जाए तो झट खा ले भाई, फिर बटे बत्ती होनी पड़ी। हेलोजन लाइट में रात्रि भोजन लगता है कि नहीं लगता है? रात को खाना ठीक है, लेकिन जीव तो नहीं मर रहे। गरम गरम रोटी और सब्जी सामने आ रही है, ये आपने घर पे बनाई और खाया, अभी उसमें जीव कहाँ मरे? श्रद्धा का विषय है, आप जीव को मार नहीं रहे हो, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन ज्ञानी ने सूक्ष्म 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 जो नैनो टेक्नोलॉजी से सर्च होता है, एक टेलीस्कोप से जो सर्च करते हैं कि एक छोटे पानी के बूंद में
यदि 36,450 साइंस कह रहे, भगवान तो उससे भी ज्यादा कह रहे, त्रस्काय। तो इतने इतने छोटे जीव, उनको इनकी गिनती कैसे हुई? इतनी गिनती कैसे हुई? बड़ा सा इतने बड़े बड़े कांच आते हैं, इतने बड़े एक एक पेज के, और लंबे लंबे लंबे, वो पूरा टेलीस्कोप, वो दूरबीन बनाते हो, सीधा आसमान के लाखों लाखों तो नहीं कह सकते, लेकिन हजारों किलोमीटर तक वो विजनल वो देख सकते हो, और वो सब साइंस ने प्रूव किया है। ऐसा वो टेलीस्कोप है। ब्लड है तो ब्लड टेस्ट में पता क्या चलता है, प्लस माइनस, बूंद तो इतनी है, वो कहीं लेता है इतना, तो इतना थोड़ी यूज करता है, तो 4-5 बूंद यूज करता है, क्योंकि उसे सर्च करने में फेल हुआ तो इसके लिए, तो वो बूंद से वो सर्च करता है कि इसमें रेड सेल्स, वाइट सेल्स, मलेरिया, टाइफाइड, कॉलेरा, बीपी, शुगर, उसके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, क्या क्या डिस्टर्बेंस है। तो वो जब उसने ढूंढ लिए तो प्रूव किया कि ये रिपोर्ट है। अब जब ढूंढे तो ढूंढ लिया कि ब्लड के हिसाब से कौन सी मेडिसिन चाहिए, तो वो ढूंढा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ब्लड में आपको जीव दिख रहा है, ब्लड में आपको रोग दिख रहा है, ब्लड में उसको रोग दिखा क्योंकि उसके पास वो समझदारी है, हमारे पास समझदारी नहीं है। हमारे महाज्ञानी, हमारे महापुरुष, उनके पास समझदारी, इसलिए हमें कहा कि रात्रि भोजन में अनंत जीवों की हिंसा है, अनंत जीवों को दुख मिल रहा है। अब हमारी समझदारी नहीं है। अब डॉक्टर का मानना क्या, डॉक्टर का तो मानते हैं, तो भगवान का मानना कि नहीं मानना, मानना कि नहीं मानना। मैं कुछ सिंपल बात है, एक 2000 की नोट है, उसमें पावर है कि नहीं, क्या कहा दिख रहा कहने का मतलब कि यदि इसको प्रूफ बना देते हैं, इस चीज को गवर्नमेंट का रिजर्व कर देते हैं, तो आपको लग रहा है करेंसी और यूज होगी, तो पैसा पावर दिख रहा है। तो साहब जो धर्म है वो पावरफुल नहीं है। हाँ, रात्रि भोजन कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत त्रस्त जीवों की हिस्सा होगी। पृथ्वी का तो आप देख रहे हो, पृथ्वी का आप देख रहे हो, लेकिन आपकी आत्मा को सुकून चाहिए ऐसा, तो वापिस हम रिटर्न आते हैं कि जो सोना गहना है पृथ्वी काय का, वो सोना और गहना आपको हर बार पसंद आता है, ये चाहिए वो चाहिए, ये आसक्ति व उत्पत्ति, अटैचमेंट माइंड ट्रिक। अब आसक्ति कौन सी रही, लेना तो है नहीं, दुकान गया शोरूम में, अब सब अलग अलग वैरायटी देख ली, और वैरायटी देखते देखते वो दुकान वाले मुझे क्या रेंज चाहिए, तो साथ में खड़ा है कि तुझे जो पसंद है, हस्बैंड के जो फैमिली का जो पसंद है वो उठा ले, तो कि भाई हमको 12, 15, 20, 25 लाख की रेंज चाहिए, तो ठीक है 10 से 25 की रेंज दिखाई, घर में शादी ब्याह हुआ है, कितनी दुकान घूमना है, अच्छा नहीं जाना है, उसके पहले कितना सर्चिंग है कि ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ कौन सी ज्यादा से दुकान है, दुकान जाना ही है, लेना ही है, तो मुंबई चलो, इधर क्या है, ज़्यादा तो स्टॉक वहाँ पर है, ज़्यादा अच्छे डिजाइन तो वहाँ है, सीधा चले गए हंसा ज्वेलर्स में, उड़ान में देख लिया सब, और एक चीज की, एक ही विधि की थिकनेस इतनी छोटी है, और रिंग एक साथ आपको 10,000 दिखाते हैं। साहब आप 10 दिन तक तय नहीं कर पाओगे कि मुझे कौन सी रिंग छोड़नी, लेनी, ऐसा नहीं कौन सी छोड़नी। अब जो 10 दिन का जो दिमाग रहा आसक्ति का, वो पृथ्वी काय के हिसाब से आपका अटैचमेंट रहा, और पृथ्वी काय के जीव मरने के बाद तैयार हुए, फलिया मणि रयन विद्युमा हिंगुल हरियाण मनसिना रसिंदा। अब पृथ्वी काय के हिसाब से आपको गहना ही पहनना है, तो मिट्टी में गहना चढ़ाना है ना, तो इतनी आसक्ति क्यों, दोनों तरफ है ना। यदि ये कमा रहे हैं तो उसको रात को खाना है, तो इधर तुम्हें भी वो सोचना है ना। कहने का मतलब मर्यादा, शोभा, खुली आंख से आप गिनते रहते हो। ध्यान का मूल अर्थ ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसका फल पॉजिटिव ही होना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो। तो पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, जो 6 काय है, जीवाभिगम सूत्र में 6 काय बताए हैं, और तुम्हारे लिए ये पूरी एग्जाम रहेगी, आगे आपको पेपर दिया जाएगा इस नोटेशन का। तो पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पति काय। सुबह हम बोलते 7 लाख, यानी कि प्रति गवन में 7 लाख पृथ्वी का, आपका तेवकाय। इस दुनिया में आप कितनी कितनी जाति के लोगों को मिले इंसान के नाम पर। इस दुनिया में कितने कितने जानवर आपने देखे, अलग अलग छोटे छोटे जो मच्छर है, कीड़े है, चींटी है, मकोड़े है, जो भी, ये कितने देखे। ये सारे जीव वहां क्यों है, आप बोलोगे कर्म के हिसाब से।
ज्ञानी कहते हैं कर्म का तो बाद में हिसाब लगेगा, पहले तेरे विचारों का हिसाब लगेगा। वहां जाने की वजह यह है, हमारे यहाँ एक शब्द आता है आसक्ति वहां उत्पत्ति। कौन सा शब्द आता है? आपको जिसको भी लेडीज को जाना हो 2 मिनट के मैंने समय देता हूँ, समय निकाल दे, आप निकलो, मैं 15 मिनट बैठूंगा, बीच में से खड़ा हो, उसके पहले अभी खड़ा हो जाओ, जिसको भी लेट हो रहा है। बीच में से एक खड़े होंगे, 4 खड़े होंगे। जो है वो हम अलग अलग देख रहे हैं, अलग अलग जगह पर। वो जितने जितने छोटे बड़े बड़े जीव है, वो सारे जीव भगवान ने देखे, लेकिन भगवान ने उसकी गति और आगति, कहां जाना, कैसे जाना, कब तक कहां तक जाते रहना, ये सब कुछ भगवान ने देखा। भगवान को देखते वक्त भी उनको अपना पास्ट टेंस, अपना भूतकाल याद आया कि मैं भी बन गया था, मैं भी चीटी बना था। किसको? खुद भगवान को। उनको पता था कि मेरी आत्मा भी इस देह को धारण करके आएगी। वो देखते तो सोचते कि मैंने ये किया, मैंने कुत्ते के धोने बिल्लियों को मारा, कबूतरों को मारा, मैंने उनको खाया, मैंने इतनी हिंसा की, मैं बड़ी ढेर मछली बन गई, इतनी सारी मछलियां मैं खा गया, मैं शेर बना और शेर बन के जंगल के सारे पशुओं को डराने लगा, मारने लगा, खाने लगा। इतनी बड़ी हिंसा मैंने की। किनको? क्यों? क्योंकि उनको पता चला कि ये सारा बन पूरा पिक्चर, एक गति, दूसरी गति, तीसरी गति, ये सारी चल रही। तो बेस ये बना कि जिन्होंने जैसी सोच बनाई ऐसा ऐसा उसको वार्ता मिला। तो हमारे शास्त्रकार ने कहा आसक्ति व उत्पत्ति। क्या बताया? जहां आसक्ति वहां उत्पत्ति है। अब शुरुआत करते कि पृथ्वी का में कौन जाता है। पहले तो हम देख लेते हैं कि पृथ्वी का किसे कैसे कहते हैं। स्फटिक, जो भी सोना चांदी है वो, जो कलर पेंट कर रहे, चूना वो, नमक वगैरह, जो भी पृथ्वी का है, यानी कि जो लैंड कंसल्ट है, बरोबर। तो पृथ्वी का जो है वो पृथ्वी का में 7 लाख ऐसे स्पॉट, ऐसी जगह है जहां पर आपको दुख और वेदनाओं से रहना है। जन्म तो हुआ, जन्म हुआ, मृत्यु भी होगी, लेकिन मूल बात क्या है? जन्म मृत्यु होना वो चीज है कि दुख है। हम दुख को इसके लिए सोच रहे हैं कि साहब वो दुख इतने बड़े थे, आज तो कोई दुख ही नहीं। आज आपको मन से संतोष कैसे पाना है? आपका मन आज कोई भी दुख से कॉम्प्रोमाइज कैसे करेगा? आपका मन शांत कैसे रहेगा? ये सारी मैटर है उससे। मेरा जन्म वहां हुआ है वो नहीं सोचना है, उस दुनिया को छोड़ गया वो नहीं सोचना है। उस दुनिया में मैंने बहुत सारे दुख सहन किए हैं। कैसे कैसे दुख सहन किए? भीगी मिट्टी थी, उसके ऊपर ट्रैक्टर चला, हल चला, किसान चले, पशु पक्षी चले, चले कि नहीं चले? पृथ्वी में फाइट हुई, पृथ्वी और वनस्पति, क्योंकि दुनिया का न्याय है, जीव एक दूसरे को मारता है और खुद जीता है, एक नंबर के जीता है। शेर को जीना है तो, बैल माछली को जीना है तो, तुम्हें खुद को, हमें खुद को जीना है तो जीव जीव को मारता है, यानी कि उसके देह के साथ व्यवहार करता है। तो पानी भी पीना है हमें इस जीवन में रहना है, तो हिंसा तो है। यानी कहते हैं कि गहना पूर्वक जीना, हिंसा है तो कम से कम हिंसा हो, हिंसा का भाव न हो, ऐसे आप जीना। अब जो हिंसा रही पृथ्वी का का की, अब उसकी हिंसा यानी जीव दूसरे जीव के निर्भर है। हाथी है तो उसको वनस्पति चाहिए, गाय है तो उसे घास चाहिए, चींटी है तो उसे भी कुछ खाना चाहिए, वो भी पत्ते को खाते हैं तो पत्ते के जीव मरते हैं। तो ये जीवों की हिंसा रही। ज्ञानी ने कहा कि ये दुख को हम सोचेंगे ना तो हमें यहाँ पर आराधना का बल मिलेगा, हम बार बार डिस्टर्ब नहीं हो गए तो मैंने दुखे रिवेन वहां वे रिवेन है। अरे भाई, तुझे जो मिला है उससे भगवान का शुक्रिया अदा मानो कि जिसके हिसाब से तू ऑलरेडी सुख शांति से रह रहा है। यदि दुख नरक के जीवों में, नरक के जीवों को ज्यादा है, नरक की अवस्था में नरक के जीवों को ज्यादा है, तो वो दुख भी तू सहन करके आया है, तुझे वो नहीं देखना है। तेरी आत्मा वहां से आई है और वो दुखों को सहन करते करते यहां तक आई है। इसका मतलब ऑलरेडी लाख दुख में से 4-5 दुखी है, यहाँ पर ज्यादा नहीं है। इसका मतलब दुख के नाते कभी भी आप दुखी ना होना, दुख को भी सामने से अपनाना, क्योंकि कभी दुखी ना आए, जिसे सकाम निद्रा कहते हैं, अकाम निद्रा नहीं। दुख आने के नाते दुखी होना, तो वो बिना विचार से दुखी होना वो सकाम नहीं है, अकाम। इच्छा रहित हमने दुख सहन किए।
और दूसरा है इच्छा के साथ सहन करना। अब कुछ भी करो, तुम्हें हाथ में फ्रैक्चर हुआ ही है और डॉक्टर बोला 1 महीने तक प्लास्टर रहेगा, कितने बार सोचेंगे कब ठीक हो, नहीं थे, अच्छा नहीं रहे, बुखार आ गया, 7 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, दवाई डॉक्टर सब चेंज होते रहे, कब खड़ा हो, वीकनेस इतनी है, चल नहीं सकता, कुछ सपोर्ट नहीं देता है, अच्छा नहीं लग रहा है, डॉक्टर इंजेक्शन लगा, कुछ भी करो, खड़ा करो, कोई मूड नहीं आ रहा है। क्यों भाई? दुख आपके ऊपर आने ही वाला था, वो कर्म का रिजल्ट था, लेकिन समझदारी वो धर्म का रिजल्ट है। दुख के साथ कॉम्प्रोमाइज करना था कि मुझे दुख आए हैं तो मुझे किसी को दुख नहीं देना है, एक मुझे अब दुख नहीं पाना है तो अब सामने मैं दुख को इनवाइट करूंगा। रात्रि भोजन छोड़ना है कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी भूख लगेगी पानी पी लेंगे, पेट ही भरना है ना, भोजन से भरोगे, पानी से भरो। यानी कि आपका मन किसी को बचाने के लिए तैयार होता है तो समझ लेना कि आपके जीवन में कोई भी कंडीशन, कोई भी परिस्थिति आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, दुख नहीं देगी। गर्मी आपको ज्यादा लग रही है कि वो कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग में या रोड बनाने वाला जो होता है वो 40-50 डिग्री में राजस्थान में रोड बनाने वाले को ज्यादा लगती है। एसी का असर पड़ गया ना, 40 डिग्री बाहर है, बहुत परेशानी है, इसके लिए एसी जरूरी है। ज्ञानी कहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज करो, 40 डिग्री भी मुझे चलेगी, मुझे दुखी नहीं होना है। एसी चला गया तो भी मुझे दुखी नहीं होना है, पंखा चला गया तो भी दुखी नहीं होना है, क्योंकि 40 डिग्री को मेंटेन नहीं करने वाला कल 400 डिग्री नरक में मेंटेन करनी है, वो तो फाइनल है। अब मानो या नहीं मानो, क्योंकि आप इस दुनिया को देख रहे हो, जानवर की दुनिया है, पशु पक्षी को देख रहे हो, वो वहां क्यों गए, वहां जाने की वजह क्या? वहां पर पराधीनता ही है, यहाँ आपको स्वतंत्रता मिली, अनुकूलता मिली और आपने सोचा कि अच्छा जीवन जी ले, जैसे हो ऐसे जी ले। अभी आपकी जबान चल रही है तो जैसे गाली गलौज करो ना, जिसकी निंदा करनी करो, जिसकी ईर्ष्या करनी करो, लेकिन जब बेइज्जती में जाएंगे तो जबान ही नहीं मिलना, 1% जबान नहीं मिलेगी तो सुनने वाला नहीं मिलेगा। जितना जितना मिसयूज इतना डैमेज, ये मिसयूज होगा तो पागलपन आना ही। विचार से आपने पाप को स्वीकारा तो आप आईसीयू में पड़े रहोगे। कितने लोग अनकॉन्शियस कोमा में 10-10 साल पड़े हैं, 10 साल जिंदा लाश, देखा है देखा है। हाँ, तो पहला ये हम जीवाभिगम से पहले एक लेवल पे आए, हो सके इतनी जीवों की सुरक्षा करें। वजह एक ही है, उनको दुख देने के नाम में मुझे पेमेंट देना है, दुख नाम का। दुख दिया दुख आएगा, वापिस दुख दिया वापिस आएगा। तो आप सबको एक रिक्वेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन जैन शासन के नाम पर आपको कुछ नियम बनाने चाहिए जीव दया के। और यदि सबसे बड़ी कोई जीव दया हो, सबसे बड़ा कोई दान हो और सबसे बड़ी कोई सुरक्षा हो, सबसे बड़ा कोई धर्म हो, तो एक ही है, पहले जैन होने का आप प्रूफ सेट करो। जैन हो तो आप प्रूफ बताओ, जैन कैसे? जीव दया के नाम के मंदिर के नाम से, क्रिया के नाम क्या, जैना के नाम के। अब वो 4 महीने के बाद कुछ नहीं, क्यों इतने अंदर इतनी तकलीफ क्यों होती है? बार भंडार छोड़ने में खाना तकलीफ क्या होती है? ये सारा पैसा दुर्गति में ले जाएगा, ये बिजनेस, ये मोह, ये दुनियादारी, ये शादी ब्याह के चक्कर है, इवेंट है, पार्टी है, और तो सब कुछ। आप अभी 1.5 महीना कुछ भी जितने भी व्याख्यान सुनो और मिथ्यानुकरण कर लो, रो तपस्या करो, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पीछे पाप खड़े आपके लिए। आपने अपने मन को मना लिया है कि कुछ कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। आपने मन को मना लिया है कभी बासी तपस्या करो, एक बार तपस्या वही गए, अच्छे हुए, उबला वो पानी पी लिया, ये होगा। अरे साधु होके भी पाप खड़े, क्या मतलब कि त्याग किया तो मैं सब कुछ आ गया क्या? ज्ञानी जो कहते हैं कि तुम्हारा मन जो सोच रहा है, तुम्हें जो पाप पता नहीं है और कर रहे हो तो वो भी गलत है, और पता है फिर भी आप कर रहे हो, वो बड़ा गलत। किस वजह से आप किसी जीव को दुख दे रहे हो, मुझे वो बताओ। आपको तो दुख पसंद नहीं है, आपको तो एक नीचे चलते हुए एक कांटा नहीं लगता है। आप खुले पग यहाँ से 12 बजे हमारे साथ लड़के गोशी आते और वहां पर 40 डिग्री होती तो कैसे दौड़ते? क्यों भाई? इतनी गर्मी, पैर में फलो पड़े, साहब एक छोटी गर्मी आपको, एक प्रॉब्लम रोड भी, वो आपको दुखदायी लग रहा है, आपको कांटा लगता है, कांच लगता है, कांटा निकलता नहीं, वो दुखदायी लगता है। एक खाते वक्त दांत में कुछ भर गया तो बार बार जीभ वहां जाती है और निकालने के तैयार होते हैं। एक आंख में छोटा सा एक कोई या मार्केट में मिर्ची कोई निकल गई होगी और मिर्ची हवा से आपकी आंख में आ गई, इतने बड़ी आंख हो गई और आंख में इतना दर्द होने लगा और पीछे पूरा प्रॉब्लम शुरू हो गया। आंख में मिर्ची पड़ी है वो तकलीफ है कि जीवन में दोष है वो तकलीफ है? हाँ,
आपकी सोच, आपके अंदर मन में आपकी आंख साफ सुथरी कैसे है? आंख धोते हो तो, चश्मा पहनते हो तो, आप निर्विकारी हो तो, आपके अंदर पवित्रता है तो, आपका मन साफ सुथरा है क्योंकि आप किसी को बचाने की चिंता कर रहे हो, आपको डर लग रहा है क्योंकि ये करुणा प्रभु महावीर से जुड़ी है। प्रभु महावीर से जुड़ना है तो केसर पूजा से या पानी से या तप से नहीं, ये सारी चीज करते करते इसको खुली आंख से आप गिनते रहते हो। ध्यान का मूल अर्थ ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसका फल पॉजिटिव ही होना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो। तो पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, जो 6 काय है जीवाभिगम सूत्र में 6 काय बताया है, और तुम्हारे लिए ये पूरी एग्जाम रहेगी, आगे आपको पेपर दिया जाएगा इस नोटेशन का। तो पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पति काय। सुबह हम बोलते 7 लाख, यानी कि प्रतिगमन में 7 लाख पृथ्वी का, अपका, तेवकाय। इस दुनिया में आप कितनी कितनी जाति के लोगों को मिले इंसान के नाम पर। इस दुनिया में कितने कितने जानवर आपने देखे, अलग 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 अलग, छोटे छोटे जो मच्छर है, कीड़े है, चींटी है, मकोड़े है, जो भी, ये कितने देखे। ये सारे जीव वहां क्यों है? आप बोलोगे कर्म के हिसाब से। ज्ञानी कहते हैं कर्म का तो बाद में हिसाब लगेगा, पहले तेरे विचारों का हिसाब लगेगा। वहां जाने की वजह यह है, हमारे यहाँ एक शब्द आता है आसक्ति, वहां उत्पत्ति। कौन सा शब्द आता है? आपको जिसको भी लेडीज को जाना हो 2 मिनट के मैंने समय देता हूँ, समय निपटा दे, आप निकलो, मैं 15 मिनट बैठूंगा, बीच में से खड़ा हो, उसके पहले अभी खड़ा हो जाओ, जिसको भी लेट हो रहा है। बीच में से एक खड़े होंगे, 4 खड़े होंगे। जो है वो हम अलग अलग देख रहे हैं, अलग अलग जगह पर। वो जितने जितने छोटे बड़े बड़े जीव है, वो सारे जीव भगवान ने देखे, लेकिन भगवान ने उसकी गति और आगति, कहां जाना, कैसे जाना, कब तक, कहां तक जाते रहना, ये सब कुछ भगवान ने देखा। भगवान को देखते वक्त भी उनको अपना पास्ट टेंस, अपना भूतकाल याद आया कि मैं भी बन गया था, मैं भी चींटी बना था। किसको? खुद भगवान को। उनको पता था कि मेरी आत्मा भी इस देह को धारण करके आएगी। वो देखते तो सोचते कि मैंने ये किया, मैंने कुत्ते के धोने बिल्लियों को मारा, कबूतरों को मारा, मैंने उनको खाया, मैंने इतनी हिंसा की, मैं बड़ी ढेर मछली बन गई, इतनी सारी मछलियां मैं खा गया, मैं शेर बना और शेर बन के जंगल के सारे पशुओं को डराने लगा, मारने लगा, खाने लगा। इतनी बड़ी हिंसा मैंने की। किनको? क्यों? क्योंकि उनको पता चला कि ये सारा वन पूरा पिक्चर, एक गति, दूसरी गति, तीसरी गति, सारी चल रही। तो बेस ये बना कि जिन्होंने जैसी सोच बनाई ऐसा ऐसा उसको वार्ता मिला। तो हमारे शास्त्रकार ने कहा आसक्ति व उत्पत्ति। क्या बताया? जहां आसक्ति वहां उत्पत्ति है। अब शुरुआत करते कि पृथ्वी का में कौन जाता है। पहले तो हम देख लेते हैं कि पृथ्वी का किसे कैसे कहते हैं। स्फटिक, जो भी सोना चांदी है वो, जो कलर पेंट कर रहे चूना वो, नमक वगैरह, जो भी पृथ्वी का है, यानी कि जो लैंड कंसल्ट है, बरोबर। तो पृथ्वी का जो है वो पृथ्वी का में 7 लाख ऐसे स्पॉट, ऐसी जगह है जहां पर आपको दुख और वेदनाओं से रहना है। जन्म तो हुआ, जन्म हुआ, मृत्यु भी होगी, लेकिन मूल बात क्या है? जन्म मृत्यु होना वो चीज है कि दुख है। हम दुख को इसके लिए सोच रहे हैं कि साहब वो दुख इतने बड़े थे, आज तो कोई दुख ही नहीं। आज आपको मन से संतोष कैसे पाना है? आपका मन आज कोई भी दुख से कॉम्प्रोमाइज कैसे करेगा? आपका मन शांत कैसे रहेगा? ये सारी मैटर से मेरा जन्म वहां हुआ है वो नहीं सोचना, उस दुनिया को छोड़ गया वो नहीं सोचना है। उस दुनिया में मैंने बहुत सारे दुख सहन किए। कैसे कैसे दुख सहन किए? भीगी मिट्टी थी, उसके ऊपर ट्रैक्टर चला, हल चला, किसान चले, पशु पक्षी चले, चले कि नहीं चले? पृथ्वी में फाइट हुई, पृथ्वी और वनस्पति, क्योंकि दुनिया का न्याय है, जीव एक दूसरे को मारता है और खुद जीता है, एक नंबर के जीता है। शेर को जीना है तो, बैल माछली को जीना है तो, तुम्हें खुद को, हमें खुद को जीना है तो जीव जीव को मारता है, यानी कि उसके देह के साथ व्यवहार करता है। तो पानी भी पीना है हमें इस जीवन में रहना है, तो हिंसा तो है। ज्ञानी कहते हैं कि जहना पूर्वक जीना, हिंसा है तो कम से कम हिंसा हो, हिंसा का भाव न हो, ऐसे आप जीना।
अब जो हिंसा रही पृथ्वी काय आपका देव काय की, अब उसकी हिंसा यानी जीव दूसरे जीव के निर्भर है। हाथी है तो उसको वनस्पति चाहिए, गाय है तो उसे घास चाहिए, चींटी है तो उसे भी कुछ खाना चाहिए, वो भी पत्ते को खाते हैं तो पत्ते के जीव मरते हैं। तो ये जीवों की हिंसा रही। ज्ञानी ने कहा कि ये दुख को हम सोचेंगे ना तो हमें यहाँ पर आराधना का बल मिलेगा, हम बार बार डिस्टर्ब नहीं हो गए तो मैंने दुखे अरे भाई तुझे जो मिला है उससे भगवान का शुक्रिया अदा मानो कि जिसके हिसाब से तू ऑलरेडी सुख शांति से रह रहा है। यदि दुख नरक के जीवों में नरक के जीवों को ज्यादा है, नरक की अवस्था में नरक के जीवों को ज्यादा है, तो वो दुख भी तू सहन करके आया है, तुझे वो नहीं देखना है। तेरी आत्मा वहां से आई है और वो दुखों को सहन करते करते यहाँ तक आई है। इसका मतलब ऑलरेडी लाख दुख में से 4-5 दुखी है, यहाँ पर ज्यादा नहीं है। इसका मतलब दुख के नाते कभी भी आप दुखी ना होना, दुख को भी सामने से अपनाना, क्योंकि कभी दुखी ना आए, जिसे सकाम निद्रा कहते हैं, अकाम निद्रा नहीं। दुख आने के नाते दुखी होना तो वो बिना विचार से दुखी होना वो सकाम नहीं है, अकाम। इच्छा रहित हमने दुख सहन किए। और दूसरा है इच्छा के साथ सहन करना। अब कुछ भी करो, तुम्हें हाथ में फ्रैक्चर हुआ ही है और डॉक्टर ने बोला 1 महीने तक प्लास्टर रहेगा, कितने बार सोचेंगे कब ठीक हो, नहीं थे, अच्छा नहीं रहे, बुखार आ गया, 7 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, दवाई डॉक्टर सब चेंज होते रहे, कब खड़ा हो, वीकनेस इतनी है, चल नहीं सकता, कुछ सपोर्ट नहीं देता है, अच्छा नहीं लग रहा है, डॉक्टर इंजेक्शन लगा, कुछ भी करो, खड़ा करो, कोई मुड़ नहीं आ रहा है। क्यों भाई? दुख आपके ऊपर आने ही वाला था, वो कर्म का रिजल्ट था, लेकिन समझदारी वो धर्म का रिजल्ट है। दुख के साथ कॉम्प्रोमाइज करना था कि मुझे दुख आए हैं तो मुझे किसी को दुख नहीं देना है, एक मुझे अब दुख नहीं पाना है तो अब सामने मैं दुख को इनवाइट करूंगा। रात्रि भोजन छोड़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी भूख लगेगी पानी पी लेंगे, पेट ही भरना है ना, भोजन से भरोगे, पानी से भरो। यानी कि आपका मन किसी को बचाने के लिए तैयार होता है तो समझ लेना कि आपके जीवन में कोई भी कंडीशन, कोई भी परिस्थिति आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, दुख नहीं देगी। गर्मी आपको ज्यादा लग रही है कि वो कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग में या रोड बनाने वाला जो होता है वो 40-50 डिग्री में राजस्थान में रोड बनाने वाले को ज्यादा लगती है। एसी का असर पड़ गया ना, 40 डिग्री बाहर है, बहुत परेशानी है, इसके लिए एसी जरूरी है। ज्ञानी कहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज करो, 40 डिग्री भी मुझे चलेगी, मुझे दुखी नहीं होना है, एसी चला गया तो भी मुझे दुखी नहीं होना है, पंखा चला गया तो भी दुखी नहीं होना है, क्योंकि 40 डिग्री को मेंटेन नहीं करने वाला कल 400 डिग्री नरक में मेंटेन करनी है, वो तो फाइनल है। अब मानो या नहीं मानो, क्योंकि आप इस दुनिया को देख रहे हो, जानवर की दुनिया है, पशु पक्षी को देख रहे हो, वो वहां क्यों गए, वहां जाने की वजह क्या? वहां पर पराधीनता ही है, यहाँ आपको स्वतंत्रता मिली, अनुकूलता मिली और आपने सोचा कि अच्छा जीवन जी ले, जैसे हो ऐसे जी ले। अभी आपकी जबान चल रही है तो जैसे गाली गलौज करो ना, जिसकी निंदा करनी करो, जिसकी ईर्ष्या करनी करो, लेकिन जब बेइज्जती में जाएंगे तो जबान ही नहीं मिलना, 1% जबान नहीं मिलेगी तो सुनने वाला नहीं मिलेगा। जितना जितना मिसयूज इतना डैमेज। ये मिसयूज होगा तो पागलपन आना ही। विचार से आपने पाप को स्वीकारा तो आप आईसीयू में पड़े रहोगे। कितने लोग अनकॉन्शियस कोमा में 10-10 साल पड़े हैं, 10 साल जिंदा लाश, देखा है, देखा है? हाँ? तो पहला ये हम जीवाभिगम से पहले एक लेवल पे आए, हो सके इतनी जीवों की सुरक्षा करें। वजह एक ही है, उनको दुख देने के नाम में मुझे पेमेंट देना है, दुख नाम का। दुख दिया दुख आएगा, वापिस दुख दिया वापिस आएगा। तो आप सबको एक रिक्वेस्ट तो नहीं दे सकते, लेकिन जैन शासन के नाम पर आपको कुछ नियम बनाने चाहिए जीव दया के। और यदि सबसे बड़ी कोई जीव दया हो, सबसे बड़ा कोई दान हो और सबसे बड़ी कोई सुरक्षा हो, सबसे बड़ा कोई धर्म हो, तो एक ही है, पहले जैन होने का आप प्रूफ सेट करो। जैन हो तो आप प्रूफ बताओ, जैन कैसे? जीव दया के नाम के मंदिर के नाम पे, क्रिया के नाम किया, जैना के नाम के। अब वो डेट 4 महीने के बाद कुछ नहीं। क्यों इतने अंदर इतनी तकलीफ क्यों होती है? बाल धंधा छोड़ने में खाना तकलीफ क्या होती है? ये सारा पैसा दुर्गति में ले जाएगा, ये बिजनेस, ये मोह, ये दुनियादारी, ये शादी ब्याह के चक्कर है, इवेंट है, पार्टी है, और तो सब कुछ
आप अभी 1.5 महीना कुछ भी जितने भी व्याख्यान सुनो और मिथ्यानुकरण कर लो, रो तपस्या करो, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पीछे पाप खड़े आपके लिए। आपने अपने मन को मना लिया है कि कुछ कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। आपने मन को मना लिया है कभी बासी तपस्या करो, एक बार तपस्या वही है, अच्छे हुए, उबला वो पानी पी लिया, ये होगा। अरे साधु होके भी पाप खड़े, क्या मतलब कि त्याग किया तो मैं सब कुछ आ गया क्या? ज्ञानी जो कहते हैं कि तुम्हारा मन जो सोच रहा है, तुम्हें जो पाप पता नहीं है और कर रहे हो, तो वो भी गलत है, और पता है फिर भी आप कर रहे हो, वो बड़ा गलत। किस वजह से आप किसी जीव को दुख दे रहे हो, मुझे वो बताओ। आपको तो दुख पसंद नहीं है, आपको तो एक नीचे चलते हुए एक कांटा नहीं लगता है, आप खुले पग यहाँ से 12 बजे हमारे साथ लड़के गोश्ती आते और वहां पर 40 डिग्री होती तो कैसे दौड़ते? क्यों भाई? इतनी गर्मी, पैर में फूला पड़े, साहब एक छोटी गर्मी, आपको एक प्रॉब्लम रोड भी, वो आपको दुखदाई लग रहा है, आपको कांटा लगता है, कांच लगता है, कांटा निकलता नहीं, वो दुखदाई लगता है। एक खाते वक्त दांत में कुछ भर गया तो बार बार जीभ वहां जाती है और निकालने के तैयार होते हैं। एक आंख में छोटा सा एक कोई या मार्केट में मिर्ची कोई निकल गई होगी और मिर्ची हवा से आपकी आंख में आ गई, इतने बड़ी आंख हो गई और आंख में इतना दर्द होने लगा और पीछे पूरा प्रॉब्लम शुरू हो गया। आंख में मिर्ची पड़ी है वो तकलीफ है कि जीवन में दोष है वो तकलीफ है? हाँ, आपकी सोच, आपके अंदर मन में, आपकी आंख साफ सुथरी कैसे है? आंख धोते हो तो, चश्मा पहनते हो तो आप निर्विकारी होते हो, आपके अंदर पवित्रता है, तो आपका मन साफ सुथरा है, क्योंकि आप किसी को बचाने की चिंता कर रहे हो। आपको डर लग रहा है क्योंकि ये करुणा प्रभु महावीर से जुड़ी है। प्रभु महावीर से जुड़ना है तो केसर पूजा से या पानी से या तप से नहीं, ये सारी चीज करते करते इसको, लेकिन अंधेरे में, क्योंकि संसार पूरा अंधेरा है, संसार के पार, संसार को समझ के आगे निकला, फिर उजाला ही उजाला है। शुरुआत है योग दृष्टि की, प्रारंभिक अवस्था की, मिथ्यात्व के त्याग की। तो ज्ञानियों ने पूरे स्टेप्स बताए, गुणस्थानक बताए, 1 2 3 4, उसका लेवल बताया। फर्स्ट लेवल पे ये कंडीशन है, फोर्थ लेवल पे ये कंडीशन है। हमने फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल उसे टाइप किया कि ये इसे ऐसे कहेंगे, इसको कंसल्ट करें कि पहला लेवल है, फर्स्ट लेवल है तो उसकी ऐसी सोच रहेगी। फोर्थ यानी कि सम्यक दर्शन दूसरा लेवल है, उसकी ऐसी सोच रहेगी। यहाँ पर यह बात की कि बाल मरण और पंडित मरण, 2 मरण है। एक मृत्यु आपको दुर्गति तक ले जाती है, एक मृत्यु के पहले भी आप आनंदित और सदगति में रहते हो। यानी कि मृत्यु के नाम पर जीवन समाप्त नहीं होता है, मृत्यु के नाम पर तो जीवन शुरू होता है, और वो जीवन यात्रा शुरू होती रही। साइंस वो वैज्ञानिक स्तर पर अच्छे मनोवैज्ञानिक हो गए, इसमें मनोचिकित्सा फ्राइड वगैरह अच्छे हो गए, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि आपको सुबह क्या याद आता है? सुबह आपको याद क्या आता है? भगवान का नाम नहीं लेना रात को नौकर नहीं गिनना। रात को आप सो जाओ और सोते वक्त आप गिनती गिनो, या तो फिर एक काम करो, सोते वक्त आप मन बनाओ कि मुझे शादी में जाना, जाना ही है, सुबह है। आप उठे तब आपको नौकर याद नहीं आएगा, तुरंत याद आएगा मुझे शादी में जाना है, तैयारी शुरू करो। जैसे कि नवाणी यात्रा जो रुके है वो सो गए और जल्दी उठना जल्दी जाना, तो वो 8-9 बजे तो निपटा देते हैं, क्यों भाई यात्रा बाकी है, स्कोप क्लियर करना है। तो नवाणी यात्रा में जब 2-2:30 बजे उठना है तो नौकर तो मिल लेते, लेकिन मन में क्या चला होता है? वैज्ञानिक कहते हैं सोना वो भी एक मृत्यु है, क्योंकि आपका होश नहीं रहता है। अब आधे घंटे, 8 घंटे आपके चले गए, आपको पता है कैसे गए? रेगुलर है ना, नाइट डे, स्लीप अवेयरनेस, स्लीप अवेक, सोना उठना रेगुलर है ना। तो 8 घंटे चले गए सोने में, 6 घंटे चले गए, आपको क्या पता है कैसे चले गए? मृत्यु और सोना दोनों सेम है, मृत्यु और सोना दोनों सेम है। आप जो विचार लेके सोते हो वही विचार लेके उठते हो। आपने जिंदगी भर जो सोचा वही मृत्यु के समय आपके साथ वो जुड़े। जिंदगी को सिर्फ एबीसीडी नहीं समझे, लेकिन अच्छे सी एक ऐसे अच्छा एक पोयम, अच्छी एक कविता से जोड़े। दीवार बनाने वाला वो दीवार बनाएगा और कहीं पर भी बनाएगा। आपको नया जीवन प्रारंभ करना है तो आप तय करो कि मेरी जिंदगी में कितने रूल्स होने चाहिए, क्योंकि बाल मरण में मृत्यु होती है देह की, लेकिन पता नहीं होता है कि आगे का जन्म कौन सा है। पंडित मरण में जो एक्सीलेंट लाइफ
जिसने अच्छा जीवन व्यतीत किया है वो जीवन व्यतीत करता रहता है, लेकिन उसे पता है कि आगे का भी भविष्य मेरे हाथ में ही है। मौत से डरता नहीं है, क्योंकि मौत एक पुराने कपड़े बदलने जैसी क्रिया है। मृत्यु एक जर्जरित देह को छोड़ना है, एक पुराने कपड़े को छोड़ना है। अब मृत्यु के नाम पर आप एक नौकर गिन लो, या फिर परमात्मा का नाम सुन लो, या फिर मंगलिक सुन लो, या कोई महाराज साहब आए वास्केट कर दे और संथारा पोर्ची ने वो 7 लाख में जीव राशि ने पद्मावती सब सुनाई दो। साहब तो 12 साल की जरूरत ही नहीं थी प्रभु महावीर को, इतना सस्ता सौदा था ही नहीं। जो अलर्टनेस, जो जागरूक अवस्था में उन्होंने जो ध्यान किया 12.5 साल तक, सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों से अपने आत्मा को और ज्यादा करीब लाए। उन्होंने कंटिन्यूटी निरीक्षण किया, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि वास्तविक मेरी अवस्था क्या है, क्योंकि आज हम जो है वो नहीं है। हम जो दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे अरबों साल का विचारों का बोझा पड़ा है, अरबों भवों का, 2, 5, 15 लाख भवों का नहीं। और हमने सिंपल से मैनेजमेंट कर दिया कि इतनी नौकरसी, इतने नरक का त्याग, इतना नौकर, इतने नरक का त्याग, इतने सामायिक, इतने प्रतिक्रमण। हमने क्रियाओं को पुण्य के नाम पर बांध दिया, क्रियाओं को आत्मा के नाम पर सेट नहीं किया। और ज्यादातर यही हो रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि ये रिजल्ट आप करते रहो, इतना फल मिलेगा, करते रहो। क्या करना है? जो कुछ कर रहे हो वो सारी चीजें आपने बहुत बार कर लिए बहुत बार। छोटा बच्चा, उसको कुछ आता नहीं है, वो सीखना नहीं आता, वो सही बात है, लेकिन वो लिखता रहता है। 1 2 3 4 नहीं आता है। बड़ा भाई स्कूल में जाता है, छोटा नहीं जाता। बड़ा वो लेसन करता है, क्या लिखते हो? तो मेरा स्पेलिंग, मेरा 1 2 3 में लिख रहा है, 1 2 3 जो भी है। तो बताओ, नहीं तो वो स्मार्ट होता है, छोटा उससे 2 साल, तो वो भी करता, मैं भी लिखूंगा। तो उसके लिए छोटी पार्टी लिख कर वो भी लिखना शुरू करता है, पेन नोटपैड वगैरह। और जैसे उसको लगा 1 बार 2 बार, लास्ट में अच्छा आया तो उसने दिखा देखो भैया कैसा है, कि हाँ तेरा तो सही आया, तूने मेरे जैसे ही 1 2 3 लिखा है। फिर मम्मी को बता, मम्मी ये मेरा भी 1 2 3 सही है ना? हाँ मुझे आ गया, मुझे आ गया। उसकी मदर वो क्या सोचती है, उसमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? जो लिखा है वो बाय लक बाय चांस हुआ है, उसकी प्रोसेस, उसकी पूरी शिक्षा नहीं हुई। शिक्षा होती है तो 1 2 3 के साथ साथ 11 12 13 और 31 32 33 उसे भी पहचान सकते हैं। उसे पढ़ना जरूरी है। कुछ कर लो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीट हो गया। क्रिया के नाम पर कुछ कंप्लीट नहीं होता है, बात इतनी है। जो बचपना है, जो बाल मरण है, उसे टालना है, उसे खत्म करना है। छोटा बच्चा चलेगा तो गिरेगा, घुटने के बैल ही चलना है, घुटने से चलता रहेगा। 1000 बार गिरेगा तभी 1 बार खड़ा होगा, क्योंकि कोई डायरेक्टली तो चलना सीखा ही नहीं। क्रिया के नाम पर हमने पूरी जिंदगी खत्म कर दी, और क्रिया करते करते हमारा वो बचपना रहा कि हम घुटन पे ही चलते रहे। क्रिया से आगे कुछ है कि नहीं है? ये संसार की आपकी जिम्मेदारी के साथ साथ आपकी आध्यात्मिक जिम्मेदारी है कि नहीं है? आपको जो भी संसार निभाना है, पैसा कमाना है, परिवार को संभालना है, आपके शरीर को भी संभालना है, आपको जो भी रिलेशन, जो भी समाज में रहना है, ये सारी चीज के बाद भी आपको एक अधिकार दिया है परमात्मा महावीर ने कि मानव तू महान बन सकता है। मानव तेरे अंदर इतनी क्वालिटी, इतनी खासियत, इतनी ताकत भरी हुई है कि तू मेरे और किसी और के बीच में, मेरे और तेरे बीच में 1 इंच का फासला नहीं है, तू सब कुछ मिटा सकता है, इतनी ताकत तेरी। अब हमारी जो प्लानिंग है, हमारी जो सोच है, वो पूरी इच्छाओं के साथ जुड़ी है। यानी कि मृत्यु भी संसार की इच्छाओं के साथ होगा, और जन्म भी संसार की इच्छाओं के साथ शुरू होगा, और जन्म मरण इच्छाओं साथ ही रहेंगे। धर्म नाम की दुनिया जो है मोक्ष से जुड़ी हुई है, वो हमारे लिए असंभव है, वो हमारे लिए है ही नहीं। बाहुबली 12 साल तक एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। क्रियाओं के नाम पर इन्होंने बहुत बड़े लिस्ट लगा दिए, और इतनी पावरफुल क्रियाएं की जो हम सोच भी नहीं सकते। 12 साल तक एक ही जगह पर खड़ा रहना, और वो खड़े रहने में थोड़ा भी हिलना नहीं, लाइटली वाइब्रेट नहीं, थोड़ा भी उसको हिलना ही नहीं है, और वो खड़ा ही रहना है, प्यासे ही रहना है, भूखे ही रहना है।
ये सारी चीजें करते करते वक्त उसको आस पास में कहीं भी कोई भी भयंकर जानवर हो तो भी उनको डरना नहीं है, और उनको शायद कोई छू के चला जाए या कोई हाथी उसको जोर से लात मार दे या फिर उनको कोई जानवर आके उसको पैर समझ के उसको खुजली के वो उसके आगे पीछे घिसते रहते हैं, तो भी उसको वापस सेम पोजीशन में आना है। रॉबर्ट न हिलना न चलना न कोई मैसेज, थॉटलेस बनने की तैयारी कर रहे थे जो संभव नहीं, और वो बैठ गए, खड़े रह गए। 12 साल तक खाया पिया नहीं। महावीर ने भी ऐसा ही किया था, प्रभु महावीर ने भी यही किया था 12.5 साल तक का, और बाहुबली ने भी यही किया 12 साल तक। फर्क इतना था कि जब भी परमात्मा महावीर देव के कर्म पूर्व के काल में इतना भारी थे तो उसका समय लग गया, बाहुबली उस समय पर उसका समय आ गया था, और वो बाहुबली को बहुत कम समय में वो केवल ज्ञानी बन गए। प्रभु के कर्म के हिसाब से प्रभु को तीर्थंकर बनना पड़ा, समुसरण रचना पड़ा, बोध देना पड़ा, बाहुबली को एक कंडीशन में नहीं आना पड़ा। राजा थे, उनके पास सबसे बड़ा पावर था बाहुबल, और वो राजा बाहुबली वो खुद जब सब भाइयों ने दीक्षा ली तब उनने सोचा कि मैं दीक्षा लूंगा, लेकिन मेरे छोटे भाई है, छोटे भाइयों को झुकना थोड़ी है, मैं जाऊंगा तैयारी करके और उनको लगेगा कि ये भी परमात्मा स्वरूप आए हैं, मैं उनको स्वीकार करूंगा। छोटे भाई झुकेंगे, मैं नहीं झुकूंगा। यानी कि मेरे मन में धर्म क्रिया का इतना पावर बढ़ जाए, इतना पावर बढ़ जाए, वो पावर से मेरी आत्मा, मेरा सोल इतना शाइनिंग, मेरे इतनी चमक बढ़ जाए कि उनको लगे कि हाँ ये भगवान है। क्रिया के नाम पर सफलता पाना चाहते थे, लेकिन मन पूरा द्वंद्व से, प्रतिद्वंद से, संघर्षों से भरा हुआ, और मन का सुधार उसका हुआ नहीं, तब तक उनको और दूसरे 200 साल खड़ा रहना पड़ता। लेकिन जैसा सुधार किया, 12 साल रिजल्ट जो नहीं मिला वो 12 पल में मिल गया। 12 पल कदम उठाया नहीं, और देवों ने वहां पर घोषणा की दी, वाह रे वाह, केवल ज्ञानी आपका उत्सव मना। केवल ज्ञान का डिस्टेंस कितना है? वो जहां खड़े थे उनको जो पाना था वो 1 साल में 12 साल तक नहीं पाए। कितने टाइम में पाया उन्होंने? कम समय में। कितने स्टेप में, कितना डिस्टेंस था? एक ही कदम। हाँ, यानी कि इतना कम अंतर काटने में इतने साल चले जाते हैं। आपके मन को साफ करने के लिए आपके पास कितने भवों की यात्रा बाकी है, कितना समय, हाँ अभी कितना ट्रैवलिंग करना है, और क्या लग रहा है आपको? मृत्यु नाम की घटना है या नहीं है? तो फिर मृत्यु कहां पर आपका जमा होगा? मृत्यु के नाम पर कोई कीड़े तो नहीं बनेंगे गंदी नाली पे? मृत्यु के नाम पर कोई जानवर की? यहाँ पर आउरम पच्छकानम ग्रंथ में अलग अलग विभिन्न प्रकार के मृत्यु की व्याख्या दी। बाल मृत्यु, बाल अबाल मृत्यु, बाल पंडित मृत्यु, बाल पंडित अबाल मृत्यु, पंडित पंडित मृत्यु, ऐसे विभिन्न प्रकार के जीवों को देह छोड़ के जाने की अवस्था होती है। देह का गमन आगमन, देह मिलना और छूटना, वो सर्व जीवों के लिए इस पृथ्वी में स्वाभाविक है। आज का नया एक क्रम, क्योंकि देह मिलना कर्मों के कारण है, तो कर्म मिलना मन के कारण है। मन जो चाहेगा वो पाएगा, मन जो तय करेगा उसको वो सामने मिलेगा। अब जो मृत्यु के नाम पर सामान्य 2 मृत्यु अपन सेट सोचते हैं। एक मृत्यु ऐसी है जहां उसको दुर्गति मिलती है, दुख मिलता है, ऐसा नहीं है। दिखता है वो हम नहीं कह रहे, नहीं दिखता है उसे हम सोचने की ताकत लगाए। एक मृत्यु दुर्गति में ले जाती है, एक मृत्यु के पहले वो सदगति महसूस करता है, ले जाती है, ऐसा नहीं। यानी कि प्रेजेंटेज अभी आपके जीवन को किस राह पे ले जा रहा है। बाल मृत्यु यानी जिसकी सोच ज्यादातर लालसाओं से युक्त है,
जिसकी सोच ज्यादातर इच्छाओं पे खड़ी है, जिसके विचार ज्यादातर हर वक्त संसार से डिमांड कर रहे हैं, वो सोच अंत समय तक रहती है और वो अंत समय उसका बिगड़ता है। पूरा संसार उसके आंखों के सामने हजारों लाखों लोग छोड़ के चले गए वो उसे दिखता है, लेकिन उसकी श्रद्धा में, उसके विचारों में, उसकी भावनाओं में वो बल नहीं आता है कि जिससे वो अपनी आत्मा की सुरक्षा कर सके। हमारी कहानी ये है कि रातों रात पेड़ पे फल लगा देना, एक ही महीने फल तो लगता नहीं है। हमारी सोच ये है कि अंत समय में हरि नाम दे दिया, भगवान का नाम दे दिया, नौकर गिन लिए तो हमारी सदगति हो जाएगी। यानी कि हमारी उल्टी गिनती है, हमारी अवस्था हम जानबूझ के बिगाड़ रहे हैं। तुमको बनाना है सीरा और डाल रहे हो नमक, उल्टी गिनती। तुम्हें दिख रही है, पहले हरी नोट दिखती थी, अभी पिंक नोट दिख रही है। हाँ, तुम्हें कलर ही पैसों का दिख रहा है, तुझे पैसों में ही सौंदर्य दिख रहा है, तुम्हें पारिवारिक की सब मौज मजा दिख रही है। उसी लेवल पर जिंदगी पूरी पूर्ण हुई। यानी कि इच्छाओं में ऐसा बल नहीं आया कि जिसमें परमात्मा प्रकट हो। इच्छाओं में क्रियाएं जुड़ी, धर्म क्रिया में हम जुड़े, लेकिन अंत समय का फिक्स नहीं बना कि वो सफलता के स्तर पर हो। जब एक पेड़ उसका जतन होता है, कई लोगों से पशुओं से बचाने की तैयारी उस आदमी की, किसान की या मालिक की रहती है। वो पेड़ आंधी तूफान से कैसे बचे उसकी कॉर्डन बना देते हैं। तब जाके 5-10 साल 15 साल के बाद जितना समय, तब उसका फल आता है। मृत्यु वो फल है पूरे जीवन का। जतन आपके हाथ में है, आप कौन सा फल पाओगे? हरि नाम का फल पाओगे या दुख नाम का फल पाओगे? क्योंकि जो विचार है ना, वो अंत समय में दुख पे आके खड़े रहते हैं। आपको साता है, अनुकूलता है, तब तक ये दुनिया आपको गलत दिख रही है, दुनिया शत्रु दिख रही है। जब को आपको अच्छा है, तब तक आपको ऐसा ही लग रहा है कि मैं ही अच्छा हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, बाकी सब सही नहीं। यानी हम चाहते हैं 10 लोगों को, लेकिन नहीं चाहने वाले हमारे शत्रु, हमारे विरोधी वो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में वो डेटा भरा हुआ है। हमारा दिमाग वही चाहता है कि हमारी सेफ्टी और हमारी सिक्योरिटी। तो मृत्यु बाल मरण, जिसकी सोच छोटी है, और पंडित मरण यानी कि जो समाधि में जाता है, उसका पूरा जीवन मोक्ष की यात्रा का रहता है। जीवन यहाँ पर और उस जीवन को लेके उसका बैकग्राउंड, मृत्यु के बाद का फ्यूचर, लेकिन वर्तमान में उस मृत्यु के साथ जीना। अब जिंदगी जो हम जी रहे हैं, आराधना में हम जो जुड़ रहे हैं, वो हमारी 12 घंटे अल्फाबेटिक A B C D, लेकिन उससे कोई संगीत नहीं बनता है, उससे कोई काव्य नहीं बनता है, उससे कोई नृत्य और भक्ति नहीं उतरती, क्योंकि वो 12 घड़ी में वो भाव आते हैं तब बनता है। अब हम अल्फाबेटिक कितने हमारे सामने रखे, लेकिन उसका रचनात्मक कार्य नहीं हुआ। तो कहने का मतलब, जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, जो शब्द है, वही शब्द हमें धर्म के लिए, जो संसार की क्रिया है, जो जीना है, जो सबको जीवन पालन पोषण करके पूरा करना है, वही जीवन मिलने के बाद धर्म भी हमें मिला। तो धर्म को किस बुनियादी नींव पे खड़ा रखेंगे? मंदिर के लिए भी आरस है और घर के किचन के लिए भी आरस है। घर के कंस्ट्रक्शन में भी वो सीमेंट और ईंटें यूज होती है, वही वो होटलों में और वही वो सिनेमा घरों में होती है। चीज वो की वही है, बनाने वाला एक कंस्ट्रक्शन यानी एक व्यक्ति है, उसके पास सारी आइटम्स कंस्ट्रक्शन के होने के बावजूद भी उसका प्रोजेक्ट बना कि मुझे ये कंस्ट्रक्शन करना है, मुझे ये इमारत बनानी है, तो वही ईंटों से पेंट भी बनेगी, वही ईंटों से उपासना बनेगा। निर्माण हमें करना है,
यानी कि मृत्यु का अंत, मृत्यु का जो द्वार बंद होने वाला है वो नए द्वार को खोलने वाला है। मृत्यु जहां की खड़ी है, मृत्यु जब आ जाती है इस जीवन की, तो वो मृत्यु एक अच्छे निर्णय पे आता है। वो निर्णय आपको लेना है, जैसे इंजीनियर लेता है। आपका फल आपको तैयार करना है कि जिंदगी भर 15, 20, 25, 50 साल मैंने परमात्मा के नाम से कोई योग बनाया, मेरी इच्छाएं सारी धर्म के बाद भी अधूरी है, धर्म करने के बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि संसार की सारी चीजें अभी तक मेरे लिए कुछ ना कुछ वेटिंग में अभी के इंतजार कर रहे हैं, मुझे उस चीजों को पाना है। तुम उस चीजों से, यानी कि खाना पीना पहनना ओढ़ना जो भी चीज है, वो संसार की सारी चीजों से भाग के छोड़ के आपको हमारे यहाँ बैठ जाना नहीं है, लेकिन उस चीजों से पार जो है उसे देखना है। क्योंकि पैसा बहुत होने के बाद भी एक समय ऐसा आता है, एक मोड़ ऐसा आता है, शांति चाहिए, बहुत हो गया। क्यों भाई? इस जीवन के पार कुछ है? मृत्यु तय करती है नए जीवन की शुरुआत, यानी कि मृत्यु वो प्रारंभ है। तो जानना जिसकी मृत्यु हुई है उस मृत्यु की सारी घटनाएं बताइए, क्योंकि मृत्यु जब भी हुई तब जो नौकर थे, जो पराये थे, उनकी हुई, जो मालिक थे, जो स्वयं के थे, उनकी नहीं। अब आत्मा मरता तो नहीं है, तो आत्मा कहां जाता है? दूसरी गति में जाता है। तो दूसरी गति में उसका रिजर्वेशन किसने कराया? कोई भी चीज को हम देखते हैं तब हमारी चेतना, हमारा ज्ञान, हमारी सोच उसे परखती है। आप सोना लेके जाओगे, सोना लेने, फिर भी विश्वासु आदमी होगा, फिर भी आप चेक करते हो कि भाई इसका तो चेकिंग करके कितना कैरेट कितना है, मुझे बताओ उसका क्या क्या रिजल्ट आता है। यानी कि कोई भी चीज आपको स्वीकार नहीं तो उसके बाद आपका चेकिंग है। परमात्मा कह रहे हैं कि धर्म स्वीकारने वाला, धर्म के विचारों से जुड़ने वाला, वो पहले यदि चेक करके लेगा तो उसका मालिक बन जाएगा, उसकी हिफाजत करेगा, संभालेगा। अब सुरक्षा तभी होती है जब आपको मूल्य लग रहा है। परमात्मा महावीर देव, उनका जन्म हुआ तो जन्म के नाम पर पूर्व का मृत्यु कैसा था? पहले उन्होंने मौत आई तो कैसी आई? अपन व्यवहारिक बात करते हैं, मौत आनी इसका मतलब समझ लेना कि ये संसार से दूसरे संसार में जाना है। मौत यानी जो पर्याय, जो अजीब तत्व है, जो जड़ तत्व है, जो पुद्गल तत्व है, जो नाशवंत तत्व है, जो हमारा नहीं है, जो विभाव है, जो ऑलरेडी दुनिया को जो एक्शन करता है, वो धर्मात्मा को रिएक्शन करता है, वो नहीं चाहिए। वो सारी चीजें जब माइंड में सर्च होती है, विचारों से जो सक्रियता होती है, तब उसे मृत्यु नाम की घटना उसके सामने आती नहीं है, क्योंकि उसका हर वक्त अवेयरनेस, जागरण रहता है। वो हर वक्त ऑब्जर्वेशन करता रहता है कि क्या वास्तविकता है, क्योंकि पराये को पराये मानना वो सम्यक दर्शन है, नाशवंत को नाशवंत मानना वो सम्यक दर्शन है। शाश्वत के लिए कहीं पर भी सोच अलग बनाई तो सारा मिथ्यात्व में जमा होता है। अंधेरा कितना भी हो साहब, रास्ता कितना भी अंधेरे में हम काट लो, लेकिन रिस्क है बहुत फाइनल। अंधेरा सिर्फ कमरे में होता है तो विचारों का भी होता है। अंधेरी कोई रात ही होती है क्या हमास की? अंधेरा कोई जंगल ही होता है? अंधेरे कोई फ्लैट ही होते हैं? अंधेरे सुनसान के रास्ते भी होते हैं? विचार भी कभी बंद होते हैं, अंधेरे में होते हैं। तो ज्ञानी कहते हैं उसको योग की दृष्टि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि योग दृष्टि यानी कि अध्यात्म दृष्टि वो उसके लिए उजाला है, उत्सव है, एक आनंद है। अब हमारी सोच में हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ मिला तो शांति, और ज्ञानी कह रहे जो मिला है उसको देख लो, लग रहा है तुम्हारा है तो अपना लो, वरना उसके आगे जाओ, उसको छोड़ के आगे जाना, उससे भाग मत जाना। हमने क्या सेटिंग किया?
पैसा मिला, पैसा छोड़ा, भोजन मिला, भोजन छोड़ा, परिवार मिला, परिवार छोड़ा। हमारी तैयारी ये सारी अनंत काल की रही। इसके लिए ज्ञानियों ने कहा कि अनंती बार रजोहर मिल गए, अनंती बार साधु जीवन मिल गया, एक दो बार नहीं। उसे लाख जन मेरू की बात कर रहे हैं, लेकिन वो साधना का क्रम नहीं मिला। वो जो प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस चाहिए, जो विकास की गति तक उसे जाना है, वो स्टार्टिंग नहीं होगी। यानी कि अंत ही इतना गलत था, अंत ही इतना सड़ा हुआ और इतना बर्बाद था, प्रारंभ भी ऐसा ही। आपको लग रहा है कि अंत समय में नौकार गिनेंगे, नाम लेंगे तो सफलता मिल जाएगी। अंत समय में आप परमात्मा का नाम स्मरण कर लो तो वो भगवान आपके जीवन में आपको सुकून देंगे कि नहीं देंगे। यानी कि आपके होठी सोच रहे हैं, यानी बोल रहे हैं, आपका मन ही बोल रहा है भगवान का नाम, कि भगवान का नाम बोलने के लिए आपका पूरा जीवन था। यानी कि अंत समय में आपकी मृत्यु के जिम्मेदार आप ही हो। अब कल रात को व्याख्यान में बोला था मैं, एक्सीडेंट में कई चींटियां मर जाती है, कई मकोड़े मर जाते हैं, कई जानवर मर जाते हैं। रात को वो लोग ट्रक चलाते हैं, ट्रैवल्स में जाते हैं, कई सांप नीचे होते हैं, थोड़ी बहुत एक ब्रेक मारे तो एक साथ 50 लोग उसका सिर फूट जाए, और सांप को पता नहीं है कि गाड़ी आती नहीं आती, नहीं मर जाता है, सांप मर जाता है। ये सारी मृत्यु बेहोशी की है, विदाउट अवेयरनेस, पता नहीं है, जन्म मरण चलते हैं। ऐसी तो लाखों मृत्यु हो